नमस्कार। एक अरबपति 1 BHK तक की कहानी, विजय पथ सिंघानिया की दर्दनाक कहानी। वाकई इनके बारे में सोच के भी दर्द होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी पूरी लाइफ जो है वो एक प्रेरणादायक है और उससे बहुत प्रेरणा आज के युवक और युवतियां ले सकते हैं। जन्म इनका हुआ था 4 अक्टूबर 1938 1938 में। कानपुर के थे ये और इनकी मृत्यु जो हुई वो 28 मार्च 2026 मुंबई में हुई। बिजनेसमैन, एविएटर और कंपनी का नाम था इनका रेमंड ग्रुप ऑफ कंपनी। इसके पूर्व चेयरमैन हो रहे हैं। उन्होंने रेमंड को भारत का सबसे बड़ा शूटिंग ब्रांड बनाया। और इनके परिवार में कौन कौन थे? पत्नी थी आशा सिंघानिया, पिता का नाम था LK सिंघानिया और अपनी पत्नी को ये मीडिया में बहुत कम लाए और पत्नी भी कम आई। गौतम सिंघानिया अभी वर्तमान में चेयरमैन है रेमंड कंपनी के, जो कि इनके पुत्र हैं। मधुपति सिंघानिया, शेफाली रुइया, ये सब इनकी मतलब बड़ा बेटा और ये बेटी। अब इन्होंने बड़े बेटे को तो पहले से निकाल दिया था। उन्होंने उसी चिढ़ से छोटे बेटे को सारी संपत्ति कर दी थी। आगे बताते हैं हम आपको। 1980 में रेमंड के चेयरमैन हुए ये बने। कंपनी के छोटे टेक्सटाइल मिल से ग्लोबल ब्रांड बनाया। मतलब छोटा सा टेक्सटाइल इनका था और फिर इन्होंने ग्लोबल बनाने में एक कसर नहीं छोड़ी। शूटिंग, डेनियम, सीमेंट, स्टील तक विस्तार किया। कंप्लीट मैन ब्रांड इन्हीं के समय बना, मतलब कहा जा सकता है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। हॉट एयर बैलून वर्ल्ड का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। 60 जो हॉट बैलून थी वो 2100 मीटर मतलब 69,000 फीट ऊपर उड़ान भरा था। और उस समय इनकी उम्र थी 67 और पद्म भूषण भी मिला इसी इनको 2006 में उसके लिए अच्छे बिजनेसमैन होने की वजह से। और तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी इन्हें मिला है। उन्हें स्काई लवर कहा जाता था क्योंकि ये उड़ान बहुत बढ़ते थे। और बेटे से टकराव, अब मेन ये आता कि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी करीब 100 रुपये मतलब 100,000 करोड़ रुपए बेटे गौतम को दे दी। बाद में आरोप लगाया कि बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और ये आरोप भी लगाया कि उन्हें ये लेने के बाद उन्होंने अपने एक आलीशान बंगला बनाया था JK हाउस के नाम से, और उससे उनके बेटे ने बाहर कर दिया, उससे निकाल दिया और 1 BHK में रहने के लिए मजबूर कर दिया। और ये कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बना। जिंदगी का सबसे दर्दनाक सत्य। हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक, बाद में अकेलापन, किराए के मकान। और उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया, ये माना और समाज को एक संदेश भी एक तरह से दिया। उन्होंने उनके शब्दों में, मैंने बड़ी गलती की, सब कुछ बेटे को दे दिया। इसीलिए लोग कहते हैं ना, करना क्या है, मेरे जीते जी बेटे का है, मेरे मरने के बाद भी बच्चों का ही, तो उससे अच्छा हम जीते जी दे दें। लेकिन जीते जी दे देंगे, लेकिन क्या वो लगाव बच्चे का आपके साथ है? क्या आपको उसी आदर सम्मान के साथ अपने साथ रखेगा? बड़े बेटे मधुपति से भी इनका विवाद हुआ था, जैसा बताया। पोतों पोतियों ने भी केस किया। परिवार की पूरी तरह बिखर गया, पूरी तरह बिखर गया परिवार। मतलब आप सोचिए, जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बड़े बेटे से पहले विवाद में उन्होंने उसको निकाल दिया, छोटे बेटे को दे दिया, तो ये तो विवाद का कारण होगा ही।
छोटे बेटे को दे दिया। फिर क्योंकि बड़े बेटे का हिस्से में नाती पोते भी आते हैं, तो पोतों ने भी उनके ऊपर केस किया, बट कोई फायदा नहीं। और छोटे बेटे ने भी जेके जो इनका मतलब इतना बड़ा राजमहल के जैसे घर था, वहाँ से निकाल के 1 BHK में कर दिया। 28 मार्च 2026 को इनकी मृत्यु हो गई। उम्र इनकी 87 वर्ष की थी। और बेटे गौतम ने ही इनका अंतिम संस्कार किया। अब पूरी कहानी का संदेश क्या होता है? पैसा सब कुछ नहीं होता है। भरोसा गलत इंसान पर किया तो सब खत्म हो जाएगा। परिवार ही असली संपत्ति है, ये कहाँ तक सच है? अब क्या बताएं, हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि हम लोग तो आम आदमी हैं, और इन बड़े बड़े लोगों से सीख लेना चाहिए। जब इतने बड़े घरों में हर सुख सुविधा दे के बच्चों की हर तरह की विदेश में पढ़ाई करवा के भी वो सम्मान नहीं पा पाए, मृत्यु आते आते उनकी, हो सकता था ये और साल जीते हैं, अगर खुशी का जीवन होता तो और उम्र इनकी बड़ी होती, लेकिन कष्ट के बीच में गए। और कैसा बीतता होगा इतने एनर्जेटिक इंसान का 1 BHK में बच्चों की वजह से रहना, कितना बड़ा सदमा था। आज की कहानी आप लोगों को प्रेरणा देगी। इसी तरह प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा हौसला अफजाई करिए, ताकि मैं कहानी लेके आ सकूं। और सजेस्ट करिए कि किसकी कहानी आप लोग सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।